बच्चों स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस का मतलब है कि आपने पढ़ना है कि अब चार्जेस जब रेस्ट पे होते हैं, चार्जेस एट रेस्ट की बात कर रहा है, इसका मीनिंग ये है। अब सेकंड है कि चार्ज बेसिकली क्या होता है। चार्ज इट इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सेकंड, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। थर्ड, सिंबल ऑफ चार्ज इज कैपिटल क्यू। फोर्थ वन आपने ध्यान रखना है, चार्ज कम्स विद मास और डिपेंड करता है उस पर, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। अब उसके बाद बात करते हैं कि एक सिंपल वे में समझने के लिए, फॉर एग्जांपल चार्ज है क्या। अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास लेट वी हैव 4 बॉडीज, आपके पास 4 बॉडीज हैं। मैंने बोला कि यार एक A है, एक B है, एक C है, एक D है और A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मैंने सपोज कर लिया, सपोज A कंटेन पॉजिटिव चार्ज। तो भाई चार्ज है क्या? चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय बॉडी, जिसकी मदद से हम आसपास पड़ी बॉडीज़ के नेचर के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या देखा है यार कि A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और B इससे दूर जाने लग गया, तो जाहिर सी बात है मुझे पता चल गया कि B दूर क्यों जा रहा है, क्योंकि भाई B के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर C मूवमेंट ही नहीं कर रहा, अपनी जगह पे ही खड़ा हुआ है, डैट मीन्स ना C इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ना C इससे रिपेल हो रहा है, तो C के ऊपर 0 है, मतलब ये न्यूट्रल है। किसी के ऊपर कंटेन्स कोई भी चार्ज नहीं है, D इसकी तरफ जा रहा है, तो इससे मुझे क्लियर हो गया कि भाई D के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो सिंपल वे में अगर देखा जाए, चार्ज क्या है? एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से आप आसपास पड़ी बॉडीज़ के नेचर का मतलब उसके ऊपर पड़े चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में पता लगा सको। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान से, सिंपल भाषा में अगर समझने की बात आई तो ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब उसके बाद एक टर्म आती है हमारे पास एक टर्म आती है, अगर मैं आपको बताऊं तो दैट इज ओरिजिन ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आता है? तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे पास सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, भाई इसके प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन्स 11 हैं। तो जब तक किसी बॉडी के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वैल्यू अमाउंट सेम रहेगा, ये की पॉइंट आपने याद रखना है कि जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम अमाउंट पे पड़े होते हैं तब तक सामने वाली बॉडी के पास कोई भी चार्ज नहीं होता। इसलिए सोडियम के पास कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए इसको एटम बोला जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि Na पॉजिटिव कैसे बना, तो भैया हम बोलते हैं ना 281, आउटर मोस्ट शेल में से एक रिमूव होगा तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव। एटॉमिक नंबर सेम, प्रोटॉन सेम, इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए? 10। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखो, इम्बैलेंस हो गया। आपके प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज, दोनों का अमाउंट सेम ही नहीं आया, इम्बैलेंस हो गया। तो जब भी हमारे पास इम्बैलेंस हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अमाउंट सेम नहीं रहता, इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मीन्स अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। देन उस समय देयर कम्स चार्ज ऑन बॉडी। तो इसी तरह से आपकी बॉडी पे ओरिजिन ऑफ चार्ज हो जाता है। हमेशा याद रखें इम्बैलेंस मीन्स कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अमाउंट सेम नहीं है, तो उसका मतलब कि बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा और लेके देख लो, क्लोरीन का एग्जांपल। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, प्रोटॉन भी 17, भाई इलेक्ट्रॉन्स भी इसके हमारे पास 17 है। तो अभी क्या है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज। अब इसका मतलब क्या है कि भाई इसका एक ही मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है, दैट मीन्स नो चार्ज ऑन क्लोरीन।
मीन्स क्लोरीन इज अ एटम हेयर। अब अगर मैं बोलूं कि क्लोरीन को अगर मैं ऐसे लिखूं, एटॉमिक नंबर 17 है 287, तो आपको पता है यार आउटर मोस्ट शेल में से 7 निकालने तो बहुत मुश्किल है, गेन आसानी से किया जा सकता है। देन इट बिकम्स Cl नेगेटिव, तो एटॉमिक नंबर तो 17 रहेगा, प्रोटॉन भी 17 रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18। अब यहाँ पे आप लोगों ने फिर से क्या देखा कि भैया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आर नॉट इक्वल, तो ये फिर से क्या हो गया भाई, इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस की वजह से क्या हुआ, बॉडी के पास क्या आ गया, चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से आपके पास चार्ज आ जाता है। देन उसके बाद एक टर्म आती है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन में मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो इसका मतलब क्या है कि सपोज करो मेरे पास दो बॉडीज़ है, एक बॉडी मेरे पास A है, एक बॉडी मेरे पास B है, ठीक है। अब A के अंदर क्या है, काफ़ी अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स है। B क्या है मेरे पास, B तो भाई न्यूट्रल है। अब मैंने क्या बोला, थोड़ी देर में मैंने बोला कि यार मुझे क्या करना है, A से B को चार्ज करना है, A से B को चार्ज करना है। तो मैंने बोला A के पास टोटल चार्ज क्या है, B तो न्यूट्रल है, B के पास कोई चार्ज नहीं है। तो मैंने क्या करा, इन दोनों बॉडीज़ को क्लोज कर दिया, ऐसे टच किया A एंड B। अब आप क्या देखोगे कि धीरे धीरे दोनों बॉडीज़ के पास चार्ज आना शुरू हो गया। और चार्ज कैसे कब तक ट्रांसफ़र होता रहता है, जब तक दोनों बॉडीज़ के पास सेम अमाउंट ऑफ इक्वल हाफ अमाउंट हो जाए। मतलब जैसे जो टोटल क्यू है इसका हाफ A के पास रह जाएगा और हाफ B के पास। जब तक ट्रांसफ़र कब तक होगा, जब तक दोनों बॉडीज़ के पास इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज ना आ जाए। लेकिन कंडीशन, की पॉइंट कब क्या है कि भाई अगर इफ़ शेप साइज मटेरियल ऑफ बोथ conductors are same, then they get equal amount of charge। इसको बोलते हैं हम, कंडक्शन में कैसे होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ये आपने ध्यान रखना, ये हमारा इसका था कंडक्शन का। अब वो सिंपल सा एक और चार्जिंग एक और तरह से होती है, उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अच्छा, अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या है कि आपके पास एक बॉडी A है, सपोज एक ग्लास रॉड मैंने ले लिया, मैंने ग्लास रॉड ले ली, इसका नाम A है, और एक मेरे पास स्फीयर पड़ा हुआ है, एक मेरे पास स्फीयर पड़ा है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, वो ये कि अब इस समय जो स्फीयर है ये आपको न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। क्यों? और न्यूट्रल का मतलब आप लोगों ने बड़ा अच्छा याद रखना है कि न्यूट्रल मीन्स कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखना कि जैसे ही मैं इस स्फीयर के पास इस ग्लास रॉड को लेके आऊँगा नज़दीक, तो आप सडनली क्या देखोगे कि स्फीयर के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल होकर थोड़ा दूर हो जाएगा। अब एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि यार ये बॉडी A है, स्फीयर को हमने सपोज करो B मान लिया, कि दो बॉडीज़ के पास तो दो ही तरह का चार्ज होगा। अगर A के पास पॉजिटिव है तो भाई B के पास तो खाली नेगेटिव चार्ज ही होना चाहिए। यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये हमारी वेस्टेज है। अब इसको रिमूव करने के लिए हम करेंगे इसकी अर्थिंग, करेंगे। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स comes from earth to neutralize the positive charge in B and processes, and this is called
अर्थिंग। अब आप ध्यान से देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, जैसे आप अर्थिंग करोगे, सिंबल आप ये दे सकते हो, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने ही आएंगे और इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो रॉड थी इसके पास पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा और स्फेयर के पास आपको खाली देखने को क्या मिलेगा कि भाई स्फेयर के पास तो खाली नेगेटिव चार्ज रहेगी और नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल होकर उसके ऊपर फैल जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। Now, next topic is quantization of charge. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है, इक्वेशन इज Q is equals to NE, means charge possessed by a body in a integral multiple of fundamental charge। अब ये फंडामेंटल चार्ज क्या है? फंडामेंटल चार्ज इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। अब मैं इसमें डीप जाऊं तो भाई स्मॉलेस्ट चार्ज कौन है? स्मॉलेस्ट चार्ज इज द चार्ज दैट एग्जिस्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ऑलवेज रिमेंबर, फंडामेंटल चार्ज इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। और ये किसके ऊपर पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। सबसे छोटा चार्ज होता है डेट इज 1.6 into 10⁻⁻19। अब ये तो होगी इक्वेशन टर्म। इसको समझने का तरीका क्या है? सबसे बेस्ट वे में मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। आप सपोज कर ले, एग्जांपल ले ले क्वांटाइजेशन को समझने का। बुकिश लैंग्वेज में कुछ नहीं है, ये रट्टा एक। इसको सिंपल समझोगे तो कैसे समझोगे कि आपके पास दो बॉडीज है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। सपोज करें कि मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए, तो इसका मतलब क्या है कि A के पास +NE और B के पास -NE। यही मतलब हुआ, क्योंकि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करती है उसके पास पॉजिटिव रह जाता है और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है उसके पास नेगेटिव अमाउंट रह जाता है। अब मैं बोलूँ कि चार्ज पोजेस्ड बाय टू बॉडीज, दोनों बॉडीज ने कितना चार्ज पोजेस करा, डेट इज Q एंड इज इक्वल्स टू +-NE। ये याद रखें, यही फंडामेंटल रूल है इसका बेस्ट समझने का, कि जब दो बॉडीज के बीच में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो जो बॉडी चार्ज दे रही है उसके पास पॉजिटिव अमाउंट आएगा NE का, और जो बॉडी चार्ज ले रही है, रिसीव कर रही है, जैसे बी ने यहाँ पे रिसीव करा, इसके पास आएगा -NE। तो चार्ज पोजेस्ड बाय टू बॉडीज, दोनों बॉडीज ने कितना चार्ज पोजेस्ट करा, डेट इज इक्वल्स टू Q एंड इज इक्वल्स टू +-NE। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और ले लो अब, छोटा सा एग्जाम्पल समझने के लिए, कि एक मेरे पास A है, एक मेरे पास B है। अब इन दोनों में से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, A में से B को 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो A के पास क्या आ गया, +2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और B के पास क्या आ गया, -2 इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया टोटल चार्ज पोजेस्ड बाय बॉडी क्या आएगा, +-2 ही। ऐसे सोन आप कर सकते हो भाई, ऐसे कर सकते हो आप। ये सिंपल वे है समझने का, इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करो। एक और इसका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एग्जांपल बताऊं, वो ये है कि एक बॉडी A है और एक बॉडी B है। ये बहुत न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। A के पास x माइक्रो कूलम चार्ज है और B के पास y माइक्रो कूलम चार्ज है, और A में से B को हम इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं n इलेक्ट्रॉन्स। तो अब दिमाग लगाए,
और उसने बोला कि आफ्टर शेयरिंग एन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए टू बी, कि जैसे ही ए से बी में एन इलेक्ट्रॉन्स गए, द टोटल चार्ज, कि दोनों का जो टोटल चार्ज ऑन ए एंड बी बिकम्स इक्वल, कि दोनों का चार्ज इक्वल हो गया। तो क्यों हुआ, इक्वेशन क्या बनेगी? अब आपको मैंने अभी सिखाया था कि इनिशियली ए के पास तो भैया x माइक्रोकूलम चार्ज है और b के पास कितना है, y माइक्रोकूलम चार्ज है। जब n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, के बाद चार्ज ऑन ए इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन बी हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि x ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स लूज करे तो इसको मिलेगा प्लस एन ई, इक्वेशन वही बेसिक हमारा। और चार्ज ऑन बी वाई माइक्रोकूलम था, इसने गेन किया तो क्या हो गया हमारे पास, माइनस एन ई। ये आपने बिल्कुल याद रखना है कि ऐसे इक्वेशन बनेगी सबसे बेस्ट, तो इसको याद रखिए। नाउ कूलम्स लॉ बेसिकली क्या बताता है? अगर कूलम्स लॉ की बात करें तो कूलम्स लॉ आपको बता रहा है इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में है, एंड मेनली चार्जेस एट रेस्ट होने चाहिए। तो ध्यान से देखो, कि हमारे पास दो चार्जेस है, मैंने बोला Q1 है और एक मेरे पास Q2 है। दोनों के बीच का फिक्स डिस्टेंस जो है मेरे पास R है। अब जाहिर सी बात है, दो चार्जेस क्या है हमारे पास, ये तो दोनों पॉजिटिव है, तो Q1 Q2 पे एक फोर्स लगाएगा एंड वो उसको रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल करता है, डेट इज F21 वेक्टर। इसी तरह Q2 भी पॉजिटिव है, Q1 पॉजिटिव, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये बन जाएगा F12 वेक्टर। जो F21 वेक्टर है इसको बोलते हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, एंड F12 वेक्टर जो है हमारे पास। नाउ अब आपने देखना है कि यहाँ पे F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर आ रहा है। रीज़न क्या है इसका, कि बोथ द फोर्सेस आर इन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, और हो क्या रहा है कि जो Q1 Q2 है आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, बट आपने छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। इक्वल टू का मतलब होता है सेम मैग्नीट्यूड, एंड माइनस का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ अब मैं ज्यूम कर सकता हूँ कि F12 वेक्टर मॉडुलस इज इक्वल्स टू F21 वेक्टर मॉडुलस, और लेट्स सपोज मैं इनको F मान लेता हूँ। नाउ F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैं इस टर्म यूज करूँगा K, डेट इज Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। K जो है यहाँ पे, K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, and it depends upon medium, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। वैल्यू ऑफ K इज 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नाउ F, अब यहाँ पे देखना आप ज़रा कि F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R का स्क्वायर, ये भी देखने को मिल रहा है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यहाँ से इनके बीच में ग्राफ बन सकता है। ग्राफ बेसिकली ऐसे कि F
और यहाँ पे आर आ जाएगा, डेट इज सेपरेशन, दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है डेट इज आर। और ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा इनका, मीन्स व्हेन आर इज डबल्ड, अगर आप आर को डबल करते हो तो न्यू फोर्स एफ इज इक्वल्स टू एफ बाई 4 हो जाएगा। सिमिलरली व्हेन आर इज हाफ्ड, अगर आप आर को आधा करोगे तो न्यू फोर्स विल बिकम डबल, लाइक दिस, तो वो 4F बन जाएगी। तो ये था कूलम्स लॉ का बेसिक, रेस्ट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक आप यहाँ तक रीड करें, देन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपकी वीडियो बनाई जाए। थैंक यू।